Hi everybody, this is Amna Ilyas and you guys are watching me on BAM. ये दो मसले तो मैंने आपको बता दिए। उनके दिमाग में ये पहले क्लिक करता है, अरे यार लोग इसको नहीं, इस पे गालियां देंगे, इस पे नहीं, इस पे बातें सुनाएंगे, इस पे नहीं, इस पे खौफ है, एक खौफ है। उससे वो क्या करते हैं, वो घबरा जाते हैं। ये दो मसले तो मैंने आपको बता दिए। हमारे फिल्म बैंड हो गए। आप एंटरटेनमेंट के अलावा कोई सब्जेक्ट बेस्ड चीज बनाते हैं जी, उसको पकड़ के बैन कर देते हैं। ये दो मसले तो मैंने आपको बता दिए। You are watching BAM Talks with Kamran Javed. हमारे साथ आज मौजूद हैं पाकिस्तान की टॉप मॉडल एंड फिल्म एक्ट्रेस आमना इलियास। आमना इलियास जिनको आपने बाजी में देखा मीरा जी के साथ, और अब देखेंगे गुंजन मूवी में रेशम जी के साथ। तो मालूम करते हैं कि आमना इलियास का क्या एक्सपीरियंस है इन द मूवी गुंजन। औजार नहीं कलम दो, जख्म नहीं इल्म दो। That little boy had a name and he was murdered because he spoke up against them. Justice! इन सब डॉक्यूमेंट्स को संभालना मेरी ड्यूटी थी, इसलिए मैं नहीं चाहती कि ये इन्फॉर्मेशन किसी भी गलत हाथों में जाए। ओए, किससे पूछ के अंदर आए हो? सच लिखा है या झूठ लिखा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस जो लिखा गया है वही सच है। अस्सलाम वालेकुम, मैं इस वक्त मौजूद हूँ पाकिस्तान की मोस्ट टैलेंटेड, जब टैलेंटेड एक्ट्रेस का नाम आए तो नाम आता है आमना इलियास का। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आमना इलियास। कैसी हैं आमना आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? थैंक यू। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आप इस वक्त हम मौजूद हैं गुंजन मूवी के हवाले से बात करने के लिए। तो गुंजन मूवी के में आपका क्या किरदार है, थोड़ा सा उसको ब्रीफ करेंगी? गुंजन में मैं किरदार प्ले कर रही हूँ महर का। महर एक सोशल वर्कर है, एक एक्टिविस्ट है। वो ह्यूमन राइट्स, चाइल्ड लेबर राइट्स के लिए बहुत काम करती है। उसकी ज़िंदगी का एजेंडा ही ये है कि शी कांट सी चिल्ड्रन सफरिंग। आई थिंक मेरे और महक में जो एक ही चीज़ कॉमन है वो ये है कि मैं भी बच्चों को दुख में नहीं देख सकती, तकलीफ़ में नहीं देख सकती, और महर भी नहीं देख सकती। तो महर का कैरेक्टर एक सच बोलने वाली, हेड स्ट्रॉन्ग, सही बात के लिए आवाज़ उठाने वाली, एक उस तरह की लड़की का रोल है, और मुझे बहुत खुशी है कि मैंने ये किरदार। अच्छा, बाजी मूवी में आपने मीरा जी के साथ काम किया और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा ऑन स्क्रीन। आप लोग की केमिस्ट्री भी बिल्कुल एक लगी कि जैसे वाकई में आप एक सिस्टर्स हैं। तो रेशम जी के साथ काम करने का कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा। रेशम जी, मैं जैसे कि हमेशा कहती हूँ कि मैं रेशम जी को पहले से जानती हूँ, लेकिन उनके साथ काम करने का एक, शी इज़ सच एन अमेजिंग पर्सन। उसके अलावा एक्टर बड़ी टेरिफिक हैं। उनका रोब, उनका उनकी सोफिस्टिकेशन, उनका बैठना उठना, सच अ ग्रेसफुल वुमन। सो आई रियली एंजॉयड एंड आई एम सो लकी कि पाकिस्तान की जो सिल्वर सीन की सुपर हीरोइंस थी उनके साथ मुझे काम करने का। आप जैसा रेशम का ज़िक्र कर रही हैं, मेरे लिए तो आमना आप ऐसी हैं कि जी मैं देखता हूँ कि पाकिस्तान में एक सबसे बड़ा अलमिया ये है कि यहाँ पर फ़िल्म्स बहुत लिमिटेड बनती हैं, लेकिन फ़िल्म्स जब बन रही हैं आजकल, जितनी फ़िल्म्स आ रही हैं उनमें आमना इलियास आप नज़र आ रही हैं, और आपकी फ़िल्म्स ज़्यादा पॉपुलर है, आपकी जो एक इमेज है एज़ अ फ़िल्म एक्ट्रेस के तौर पर। तो लेकिन ये फ़िल्म्स में ऐसी क्या कमी है कि जिसकी वजह से हमारी फ़िल्म्स अभी कम हैं, बन रही हैं, और उस तरह से नहीं है कि प्लेटफ़ॉर्म जैसे कि हमारे यहाँ का टेलीविज़न का प्लेटफ़ॉर्म है? आई थिंक उसकी 2-3 वजूहात हैं। एक उसकी वजूहात है कि कल्चरली हम अभी तक इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि सिनेमा इज़ अ फॉर्म ऑफ आर्ट, इट्स अ फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट, यू सी। बिल्कुल। सो पीपल ऑलवेज, आई थिंक लोगों को थोड़ा सा दे नीड टू स्टेप डाउन अ लिटिल बिट, दे नीड टू स्टार्ट appreciating art, whatever sort of art it is. We mix everything with religion. We really need to एग्ज़ैक्टली, stop that, you see, एग्ज़ैक्टली। to be able to people to make more. Every time I realize this, I've seen every time a filmmaker is making a film or trying to talk about a subject, उनके दिमाग में ये पहले क्लिक करता है, अरे यार लोग इसको नहीं, इस पे गालियां देंगे, इस पे नहीं, इस पे बातें सुनाएंगे, इस पे नहीं, इस पे एक खौफ है, एक एक फ़ियर है। खौफ है। उससे वो क्या करते हैं, वो घबरा जाते हैं। जो हुँ, उनको बनाना है वो भी नहीं बनाते। बिल्कुल सो आई ठीक। थिंक ओवरऑल एज अ नेशन वी नीड टू स्टॉप डूइंग दैट। हम फिर दूसरा मसला हमारा है, बैन हो जाती हैं फ़िल्म्स, हमारे यहाँ हमारे बैन। सेंसर बोर्ड का मसला है। हाँ, हमारे फ़िल्म बैन्स हो जाती हैं। आप एंटरटेनमेंट के अलावा कोई सब्जेक्ट बेस्ड चीज़ बनाते हैं, जी, वो उसको पकड़ के बैन कर देते हैं। बनाने वाला फिर डर गया, मैं बिल्कुल ठीक। बनाऊँ क्या?
बिल्कुल मैं सही। क्या बनाऊं जो ये बैन नहीं करेंगे? बिल्कुल ठीक, You बिल्कुल understand what I mean? So the censor board also need to sort of calm down, please. They need to let people make, and then make film. Let audience decide. ठीक। Let them take whatever they want to take from the film. If they don't like it, okay, fine. If they like it, they'll tell 10 more people to go and watch it. बिल्कुल ठीक, So ये दो मसले तो मैंने आपको बता दिए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। यू तीसरा, आइडेंटिफाइड करेक्टली। यस, या तीसरा मसला। तीसरा और मेरी नज़र में जो एक बहुत इंपॉर्टेंट मसला है वो ये है कि वी डोंट हैव प्रोड्यूसर्स और बिग इन्वेस्टमेंट्स, थैंक यू, big investments coming in. Like, I think the corporate sector should really jump in into making films, and I think then things will streamline. आँखें हैं बंदूक मेरी नजरें ट्रिगर, चीर के छलनी करे हर दिल को ये फिकर, दिल को ये फिकर, दिल को ये फिकर, दिल को दिल को दिल को दिल को दिल 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 हाँ आँखें हैं बंदूक मेरी नजरें ट्रिगर, चीर के छलनी करे हर दिल को ये फिकर, गालों पे है रेड रोज हाँ सबकी नींदें लूटी, हर दिल में आग लगाए आतिश मेरी ब्यूटी, हर दिल में आग लगाए आतिश मेरी ब्यूटी, आतंक सा मचाए आतिश मेरी ब्यूटी, हर दिल में आग लगाए आतिश मेरी ब्यूटी। ओके आमना, आप मुझे जैसे कि हमारे यहाँ जब फ़िल्म आती है तो उसमें पता चलता है कि इसमें आमना इलियास हैं। तो कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में पहले तो बताएँ? अच्छा, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में मैं दो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें कर रही हूँ हुँ। गुंजल के अलावा। एक हुँ। है तीन तारा। तीन तारा तीन फ़िल्म है, तारा ड्रामा है? इट्स फॉर Z5, ज़ी5 इट्स फॉर ग्रेट, द इंटरनेशनल इन प्लेटफॉर्म जो है, बिल्कुल ठीक। ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म। OTT प्लेटफॉर्म जो है, और उसमें उसको डायरेक्ट कर रहे हैं काशिफ निसार, लिखा है ओके, बी गुल ने, उसका नाम है तीन तारा, तीन तारा, और मैं ओके, उसमें तारा प्ले कर रही हूँ। ओके। एंड उसके बाद मैं कर रही हूँ सरोजनी नायडू का रोल। आई डोंट नो इफ यू फेमिलियर विद हर। ओके, Sarojini Naidu was the first congresswoman before partition. Before, ओके, yes, so सही, it's a सही, very सही। very strong character. History का एक बहुत ही बड़ा मतलब character है। आप एक बायोपिक मूवी को वो कर रही बायो हैं। एक्चुअली ये फातिमा जिन्ना सीरीज बन रही है, और हाँ, उसके फातिमा जीना अंदर सीरीज़ बन रही है अभी तक। 3 पिलर्स हाँ, कैरेक्टर्स हैं, जिसके हुँ, अंदर सरोजनी नायडू हैं, कायदे आजम हैं, हुँ, फातिमा जिन्ना है, और हुँ, आई थिंक नेहरू भी हैं। सो हुँ, ये जो कहानी है, सो इट्स अ पीरियड सीरीज, हुँ। एंड I am very happy to do it, and you guys will definitely like We my are look. very exciting about the Fatma Jinnah serial. थैंक यू वेरी मच, Thank थैंक you. यू। तो जनाब, आपने आज हमारी मुलाकात देखी बैम टॉक्स में, और इसी तरह का बहुत सारा ज़बरदस्त किस्म का कंटेंट और ज़बरदस्त किस्म की पर्सनैलिटी से मुलाकात के लिए डोंट फॉरगेट टू वॉच बैम टॉक्स। Hi everybody, this is Amna Ilyas, and you guys are watching me on BAM. And You are watching BAM Talks with Kamran Javed. BAM.